आधे से ज्यादा हमारे भाई लोग लफंडर जाते हैं वहाँ, जिन्हें गुंडागिर्दी के अलावा कोई काम नहीं है। मेरा तो खून खौल जाता। उन्होंने क्या कर रखी है? बना रखा है ये सब। ये देखिए, ये हर जगह मेरे यहाँ पर सुआ भी घुसाने की कोशिश करी गई, क्योंकि मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। सबका साथ, सबका विकास। सिर्फ लफंडरगिरी करना, सिगरेट भर भर के पीनी, यही काम होता है, क्योंकि घर पे इतनी पाबंदियां होती हैं। अरे भाई तो फिर तो मैं अब कहते हैं ना कि दारू। सावन के महीने में लाखों शिव भक्त कावड़ लेने अलग अलग तीर्थ नगरियों में जाते हैं। 23 जुलाई को उत्तराखंड के रुड़की के पास से कावड़ियों का एक ग्रुप जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे कि ई रिक्शा वाले ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनका एक साथी कावड़िया घायल हो गया और उनकी कावड़ भी खंडित हो गई। ऐसी तमाम बातें वहां हुड़दंग मचा रहे इन लोगों ने बताई। उसके बाद इन कावड़ियों ने सड़क पर जो उत्पात मचाया उसका वीडियो आपने खुद ही देखा है। गुस्से में आकर कावड़ियों ने पहले तो ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा, उसके बाद भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो अपनी हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट, लाठी डंडों से उसके रिक्शे पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। कावड़िए इतने गुस्से में थे कि वहां मौजूद पुलिस के जवानों के रोकने पर भी नहीं रुक रहे थे। उन्होंने रिक्शे को तोड़ा और उसे पास में मौजूद पानी में धक्का भी दे दिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कुछ कावड़ियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है कि हाल में ही ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी हुई थी। 19 जुलाई को कावड़ियों का एक समूह जब हरिद्वार से गाजियाबाद जा रहा था, रास्ते में मुजफ्फरनगर में एक ढाबा पड़ा। कावड़िया नाश्ते के लिए वहां रुके और खाना ऑर्डर किया। ढाबे वाले ने गलती से उनके सामने प्याज लहसुन वाला खाना परोस दिया। खाने में प्याज देखकर कावड़िए भड़क गए और ढाबे में जमकर तोड़फोड़ की। आधे से ज्यादा हमारे भाई लोग लफंडर जाते हैं वहाँ, जिन्हें गुंडागिर्दी के अलावा कोई काम नहीं है। दारू मत पियो, सावन में सुरम वगैरह मत पियो, भोले का प्रसाद है, भोले का प्रसाद है। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो? तो फिर सब कुछ होने दो, वो भी तो भोले का ही प्रसाद। मैं तो कहता हूँ खेती बाड़ी भी अलग होनी चाहिए, दुकान दो तरह की होनी चाहिए। ये भाई मुसलमान ने गेहूँ उपजाया है, ये हिंदू ने चावल उपजाया है। ये मुसलमान के यहाँ की सब्जी है, ये हिंदू के यहाँ की सब्जी है। देखो फिर कितना फर्क पड़ता है धंधों पे। आधी जनता भूखी मर जाएगी इनके चक्करों में, इनके चक्करों में आधी जनता रोटी नहीं खा पाएगी। अगर इस तरीके की चीजों को क्या लग रहा है बढ़ावा दिया गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी आगे, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। वाला हिंदू है या मुसलमान, आम तोड़ने हिंदू आएगा या मुस्लिम। फिर यह बताया जाए कि जिस ट्रक से यह आम मुजफ्फरनगर लाया गया उसका चालक हिंदू है या मुसलमान, ट्रक का मालिक हिंदू है या मुसलमान। क्या अब हम इस बेचारे आम के लिए हिंदू बाग बनाएंगे, मुस्लिम बाग बनाएंगे? इसे ठेले तक ले जाने के लिए हिंदू सड़क बनाएंगे, मुस्लिम सड़क बनाएंगे? इस नफरती सोच को हम किस पाताल लोक तक लेकर जाने वाले हैं? देखिए, जब इस बात की गंभीरता को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता तो एक ही पहलू देखते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं तो सभी पहलू देखते हैं। जब हमने उसका विरोध करना शुरू किया था और क्योंकि वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था, जाति धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव संविधान उसकी इजाजत नहीं देता, तो ये संविधान की जीत हुई है। सही है, फैसला तो सही है। सावन के महीने में फैसला ये सही है। हाँ। सच ये है कि आज इस देश में नौजवान परेशान, महिलाएं सुरक्षित नहीं, छोटी छोटी बच्चों के रेप हत्याएं हो रही है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। साथ साथ जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान है, ना तो रिजर्वेशन प्रमोशन मिल रहा है, ना ही
पुरानी पेंशन का कोई हल निकला है। बात तो मैं बताऊं, मोमडन भाई 80% उसकी शक्ल से और भाषा से आप पहचान जाओगे कि अब ये मुसलमान है या हिंदू है, उसकी बात से और उसके व्यवहार से। जरूरी नहीं है कि वो आईडी लगा के रखे। अब मैं इन्हीं लोग बागों से पूछता हूँ, दवाई भी हॉस्पिटलों में मिलती है, किसी में मछली का तेल, किसी में चर्बी का तेल। मैं मानता हूँ कि अगर सावन में आप बीमार हो गए, गोली मत खाना। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। गोली मत खाना, एक्सीडेंट हो जाए, खुदा ना खाते मेरा ही हो जाए, मैं दूसरे पे क्यों धरता हूँ? मुझे खून की जरूरत पड़ गई तो मैं डॉक्टर से ये नहीं पूछूंगा ये हिंदू का है कि मुसलमान का है। मैं तो कहूँगा गधे का भी हो, तू मुझे चढ़ा दे, मैं बच जाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तब ये तुम्हारा धर्म और ईमान कहाँ चला जाता, तुम सो जाते हो क्या? वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। में जात पात का पहचान हो जाता है कि ये हिंदू की, ये मुसलमानों की। क्या फर्क पड़ेगा? पहचान ये होता है कि हिंदू सोच रहे कि मुसलमानों की दुकान पहचान है, नाम लिखा हुआ है, मुसलमानों का है भाई इसमें नहीं जाना है, अपने दुकान पे जाना है। आजकल जिस मेरा तो मार्केट है, खून मार्केट खोल में तो कर। हिंदू मुसलमान सबका दुकानें रहता है भाई, हर चीज रखता है, मुसलमान भी रखता है, हिंदू भी रखता है, मिलजुल के बेचता है, उसका तो बिजनेस है वो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून का पालन भी करना चाहिए। साथ साथ जो है, जब इसका विरोध किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत आरोप लगाए। कोई कहता है ये कावड़ विरोधी हैं, कोई कहता है धर्म विरोधी हैं, कोई जिसका जो मन आता है कहता है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश क्या सुप्रीम कोर्ट को भी धर्म विरोधी, कावड़ विरोधी घोषित करेंगे? क्या उनके फैसले, उनके ऑर्डर को भी जो है विपक्ष साबित करेंगे? चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को आईना दिखाते हुए बताया है कि देश में नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, सरकारी कर्मचारी तक बेहाल है। ऐसे में सरकार इन मुद्दों को छोड़कर नेम प्लेट जैसे फालतू के विवाद में उलझा रही है। तो करना